देखो क्या बताया था prove that ये है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू प्रूव करना है सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, 2n प्लस 1 और टी की पावर n x ये प्रूव करना है। Prove that तो we know that क्या आप जानते हो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 बराबर सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टी की पावर n pn(x), ठीक है, जनरेटिंग फंक्शन ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करते हैं तो क्या होगा, इसका टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल ये होगा -1/2 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 -1 और 1 का डिफरेंशियल क्या होगा 0, टी के रिस्पेक्ट करोगे तो 2xt का 2x और टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर रहे थे टी के रिस्पेक्ट 2x है, ये क्या हो जाएगा 2t, क्या हो जाएगा 2t ये होगा। यहाँ पे सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और टी की पावर n का डिफरेंशियल जब करेंगे तो n टी की पावर n माइनस 1 n और टी की पावर n माइनस 1 ये होगा pn(x) ये हुआ। इसी को क्या ले सकते हैं -1/2 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2, इससे कॉमन ले सकते हैं -2 कॉमन ले लेंगे तो s माइनस टी बचेगा और ये सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी n टी की पावर n-1 pn(x) ऐसे, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा, ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस बन गया तो क्या होगा s माइनस टी और 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2 और सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी n टी की पावर n-1 pn(x) ऐसे pn(x), ठीक है। अब मल्टीप्लाई, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रखो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड y, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड टू टी का मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2t का मल्टीप्लाई करोगे तो 2t और s माइनस टी, ये 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर क्या होगा -3/2 और सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, इसका मल्टीप्लाई किए हैं 2t का, यहाँ पे n तो है ही, टी की पावर n-1 और 2t, अब होगा क्या pn(x), ये इसको क्या ले सकते हैं आगे, टी की पावर 1 है, टी की पावर n-1 है तो ये क्या हो जाएगा, इसी को ले सकते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये होगा 2n और टी की पावर n और pn(x) ऐसे, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई है 2t(x) माइनस टी 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -3/2, ठीक है। इसका नाम क्या रखें, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं, थर्ड इक्वेशन
है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, 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 तीनों को जब फर्स्ट क्या था लेफ्ट हैंड साइड में ये था 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर क्या तो 1 अपान कर लेते पावर 1/, ठीक है, प्लस ये होगा 2t s माइनस टी, निगेटिव पावर तो नीचे नहीं आएंगे, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/s इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी t की पावर n और pnx, फिर सिग्मा n इज इक्वल टू 0 n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू n t की पावर n pnx, ठीक है ना, ये दोनों का ऐड किए तो ये रिजल्ट आया। अब हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं इसका, इसका एलसीएम जब लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम बड़ी पावर आएगा ना, पावर 1/2 3/2, बड़ी पावर कौन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर क्या 3/2, तो 3/2 में इसका 1/2 का भाग दोगे पावर 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 के साथ यही आएगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर 1, इसमें इसका भाग देंगे तो पावर 1/2 कट जाएगा तो 1 पावर बचेगा, तो 1 पावर का इसके साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ यही रहेगा, और यहाँ पे 2t और x माइनस टी ऐसे इज इक्वल टू क्या लिखोगे सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी। आप देखो यहाँ पे t की पावर n pns यहाँ भी है, t की पावर n pns यहाँ भी है, n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी यहाँ भी है, n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी यहाँ भी है, कॉमन क्या ले सकते हैं t की पावर n pns, n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2n, क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2n प्लस 1, ये होगा t की पावर n pnx, ये बचेगा जोड़ने के बाद, ठीक है ना। अब इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, देखो क्या लिखोगे 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर, ये होगा 2xt और ये होगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2 इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी 2n प्लस 1 pnx, ये क्या होगा t की पावर n, यहाँ कुछ कटता होगा, देखो ये कट गया, ये से कट गया, क्या बचा फिर तो होगा 2t स्क्वायर से t स्क्वायर निकल गया तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर 3/2, तो सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी 2n प्लस 1 और ये pnx है और ये t की पावर n, t की पावर n, ये प्रूफ भी करना हेंस प्रूफ इसी को प्रूफ करना चाह रहे हैं। अब ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज भी है। इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 pmx pnx ds is equal to 0 if m is not equal to n। सेकंड -1 से 1 pnx का स्क्वायर dx is equal to 2 upon 2n plus 1 if m is equal to n। इसको प्रूव करते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जाता है, पूछा गया कि साहब राइट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, राइट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंड्रे फंक्शन, लीजेंड्रे फंक्शन, लीजेंड्रे फंक्शन एंड प्रूव इट, एंड इसे सिद्ध कीजिए, प्रूव इट, इसे सिद्ध कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑर्थोगोनल, सब इसका देखो प्रूफ, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंड्रे पॉलिनोमियल as follows, as follows, निम्नानुसार क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 pmx और pnx ds is equal to 0 if m is not equal to n, और -1 से 1 pnx का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ds is equal to 2 upon 2n plus 1 if m is equal to n। ये आपकी दोनों प्रॉपर्टी से लिखोगे और इसको यही दोनों प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ लीजेंड्रे फंक्शन या लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, ये दोनों प्रॉपर्टी कहलाती है। अब देखते हैं इसको, above property we can written as follows, above properties we can written as follows, निम्नानुसार भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 pmx और pnx और ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0, और ये 0 और यहाँ पे if m इज नॉट इक्वल टू n, और यहाँ 2 अपॉन 2n प्लस 1 if m इज इक्वल टू ऐसे, इसकी वैल्यू इसके बराबर हो। केस फर्स्ट, जब m की वैल्यू इक्वल ना हो, केस फर्स्ट को लेकर अभी चलते हैं। केस फर्स्ट when m is not equal to n, जब m n इक्वल ना हो, जब m n इक्वल ना हो, then by लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन we know that, then by लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन we know that क्या जानते हैं लीजेंड्रे डिफरेंशियल इक्वेशन से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर u डबल डैश माइनस 2x u डैश प्लस m प्लस 1 u इज इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गया फर्स्ट, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर v डबल डैश
प्लस 1 ये v इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। क्या है? लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये वेरिएबल u में लिख दिए, वेरिएबल v में, इसका नाम फर्स्ट और सेकंड। तो सिंस pm x and pn x are solution of equation first and second respectively। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं pn x क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है कि नहीं। Since pm x and pn x are solution of equation first and second respectively, ठीक है, ये सॉल्यूशन क्या करेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, ठीक है। देन क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे u के स्थान पे क्या लिख दोगे? pm डबल डैश x 2x pm डैश x m प्लस 1 pm x इज इक्वल टू 0, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे? pn डबल डैश x 2x pn डैश x प्लस n प्लस 1 होगा pn x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये थर्ड हो गया, ये हो गया फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब देखो थर्ड और फोर्थ है मिल गया। तो यहाँ पे देखते थे आप लोग जब 10वीं क्लास पढ़े थे बचपन में, 2s प्लस 3y इज इक्वल टू 7 रहता था, 7s प्लस 9y इज इक्वल टू 8 रहता था। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे? s का एलिमिनेशन इसका 7 का गुना इसमें कर देते थे, 2 का गुना इसमें फिर घटाते थे, s का विलोपन होता था, है ना। तो यहाँ pn s है तो pn s का गुना इसमें करो, pm s का गुना इसमें करो, तो ये दोनों समान हो जाएंगे, कुछ pm s दोनों इसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन थर्ड में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? pn s का। इक्वेशन फोर्थ में किसका मल्टीप्लाई करते हैं? pm s का। और फिर मल्टीप्लाई करके क्या करें? सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाई pn x एंड इक्वेशन फोर्थ बाई pm x एंड सब्ट्रैक्टिंग मल्टीप्लाई करके घटाने पर, तो आपको जब मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो आपके पास ये रिजल्ट निकल के आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा? pm डबल डैश x pn x माइनस pn डबल डैश x pm x, ये हुआ माइनस 2x pm डैश x pn x माइनस pn डैश x pm x अब इसको आप कुछ डिटेल में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दिए, और प्लस pm x pn x और यहाँ पे क्या होगा? m प्लस 1 n प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इसमें भी pn x pn s रहेगा, इसमें भी pm x pn s रहेगा। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये कॉमन हो जाएगा दोनों से, pm x pn x। वही लिखा गया कि नहीं? इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो इतना लिख लेना। अब देखो इसी स्टेप को हम और कैसे लिख सकते हैं? देखो इसी स्टेप को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इसको सीधे उतारो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर
पी एम डबल डैश एक्स पी एन एक्स पी एन डबल डैश एक्स पी एम एक्स ऐसे -2x इसको सीधे उतार देते हैं जो उतारे हैं। हम इसमें इसको ब्रैकेट खोलना चाहते हैं, बाकी सब उतारना है। यहाँ पे क्या लिखोगे पी एम डैश एक्स और पी एन एक्स, और यहाँ क्या लिखेंगे माइनस पी एन डैश एक्स और पी एम एक्स ऐसे, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस पी एम एक्स और पी एन एक्स ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एम होगा, एम स्क्वायर प्लस एम माइनस एम स्क्वायर माइनस एम ऐसे इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये स्टेप को हमको 2-3 बार सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये स्टेप को 2-3 बार सॉल्व करना पड़ेगा, इसको बाकी को उतारना पड़ेगा। इसी स्टेप को हम सॉल्व करके जो लिखना चाहते हैं वही लिख देते हैं, क्योंकि बार बार ये नहीं उतारना चाहते, ठीक है। इसको इस स्टेप को सॉल्व यदि करेंगे, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में हम कह देते हैं, ये देते हैं यहाँ पे एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एम माइनस एन ऐसे, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अब एम माइनस एन एम प्लस एन लिख सकते हैं, प्लस एम माइनस एन। अब ये देखो एम माइनस एन दोनों में कॉमन, एम माइनस एन जब कॉमन लेंगे तो पहले से बच गया एम प्लस एन और दूसरे से बच गया 1, ये हुआ एम माइनस एन। ये क्या लिखेंगे एम प्लस एन और प्लस 1, तो इसके स्थान पे हम ये लिखना चाहते हैं एम प्लस एम माइनस एन और एम प्लस 1, इसका गुणनखंड होगा तो, ठीक है। ये स्टेप को सॉल्व करके हम दिखा दिए कि इसके स्थान पे ये कैसे लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ पे इसके स्थान पे हम डायरेक्शन हो, अब इसके स्थान पे हम ये लिख देंगे, ठीक है। और 3 लाइन हमको उतारना पड़ता और सॉल्व इसी बार को करना है, बाकी सब उतारना ही था, इसलिए इसको सॉल्व करके हम ये लिख ला दिए। अब इसके स्थान पे हम अगले स्टेप में डायरेक्ट लिख देंगे इसी बार को, है ना। इसके स्थान पे ये लिख देंगे, ठीक है। देखो तो लिखते हैं इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा पी एम डबल डैश एक्स पी एन एक्स पी एन डबल डैश एक्स पी एम एक्स ऐसे -2x होगा पी एम डैश एक्स पी एन एक्स पी एन डैश एक्स पी एम एक्स ऐसे, प्लस क्या लिख देंगे पी एम एक्स पी एन एक्स, आइए लिख देते हैं क्या एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसे ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी को लिखने के बाद क्या करेंगे, देखो इस वाले पद को, देखो इस वाले को जब हम उस साइड में ले जाना चाहते हैं राइट साइड में, जब इस वाले शब्द को उस साइड में ले जाएंगे तो ये एम माइनस एन है तो माइनस में होगा, तो क्या कर दें इसको एन माइनस एम कर दें। देखो इससे माइनस कॉमन ले लो तो क्या होगा एन माइनस एम नहीं होगा, एन माइनस एम तो माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस उधर चला गया प्लस बन जाएगा, ठीक है। आगे स्टेप को हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो और पी एम डबल डैश एक्स पी एन एक्स पी एन डबल डैश एक्स पी एम एक्स ऐसे 2x है, और इसको क्या लिख सकते हैं पी एम डैश एक्स पी एन एक्स है पी एन डैश एक्स पी एम एक्स है ऐसे, और इसको इस वाले पद को उधर ले जाते हैं एम माइनस है तो एन माइनस एम हो जाएगा, एन माइनस एम फिर एम प्लस 1, फिर क्या लिखेंगे पी एम एक्स पी एन एक्स पी एम एक्स और पी एन एक्स ऐसे, ये पी एम एक्स और पी एन एक्स, ठीक है। पी एम एक्स पी एन एक्स लिया, ठीक है। पी एम एक्स पी एन एक्स कैसे आ गया। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम
आगे लिखते हैं तो सबका दिखता ना नीचे। तो यहाँ पे इसी स्टेप को हम अब कैसे लिख सकते हैं और इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ पी एन एक्स इंटू पी एम डैश एक्स है माइनस पी एन डैश एक्स इंटू पी एम एक्स और माइनस 2x और ये ब्रैकेट के अंदर पी एम डैश एक्स पी एन एक्स माइनस पी एन डैश एक्स और पी एम एक्स ऐसे इज इक्वल टू ये है ये वाला n माइनस एम और m प्लस n और प्लस 1 और ये क्या होगा पी एम एक्स और पी एन एक्स यहाँ बता रहे हैं इज इक्वल टू ये देखो इसका जब डिफरेंशियल करोगे तो देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई जब करो इसका डिफरेंशियल करोगे इसके साथ भी देखो यहाँ सुनो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे इसका मल्टीप्लाई कहने मतलब इसका डिफरेंशियल करोगे और इसका भी डिफरेंशियल करोगे यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा है ना। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड और सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट यहाँ भी और यहाँ भी ऐसा जब करोगे इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये आ जाएगा ठीक है। इसको इसका भी प्रोडक्ट रूल लगाओ इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाओ फिर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी करना है मल्टीप्लाई करने से क्या रिजल्ट आएगा ये देख लेना ठीक है। इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं d अपॉन ds ये लिख सकते हैं d अपॉन ds देखो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं इसका यदि हम डिफरेंशियल करते हैं तो रिजल्ट ये आता है ठीक है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2s है ही और ये बाकी सब उतार दिया गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसी टर्म को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार की कंडीशन यहाँ पे दी गई है इस प्रकार की कैसे fx इंटू डी अपॉन डी एक्स जीएस दिया है और फिर gx इंटू डी अपॉन डी एक्स fx दिया है इसको हम क्या लिख सकते हैं d अपॉन ds इंटू fx dx लिख सकते हैं कि नहीं ये कंडीशन है ये fx इंटू डी अपॉन ds gs और gs इंटू डी अपॉन ds fx तो क्या लिखा जा सकता है d अपॉन ds fx इंटू gx है। तो यहाँ fx क्या है gs क्या है ठीक है ये देखते हैं। तो इसको इस रूल से हम क्या लिख देंगे इस वाले टर्म को यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे लिखेंगे क्या d अपॉन dx है d अपॉन क्या लिखेंगे d अपॉन dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या पी एम डैश एक्स पी एन एक्स है ठीक है और माइनस पी एन डैश एक्स पी एम एक्स ये लिख सकते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये इंटू इसका डिफरेंशियल था यहाँ सुनो ये इंटू इसका यहाँ डिफरेंशियल है फिर क्या है ये इंटू इसका डिफरेंशियल तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा इसका 0 माइनस स्क्वायर का माइनस 2s तो माइनस 2s यहाँ लिखा है ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं क्या ये फर्स्ट फंक्शन होगा ये सेकंड फंक्शन इन दोनों फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशियल ये है ठीक है ना दोनों फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशियल ठीक है। इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं। आगे राइट हैंड साइड वाले टर्म को बहुत आते हैं तो क्या हो जाएगा n माइनस m ये क्या होगा m प्लस n और प्लस 1 ऑफ पी एम एक्स और पी एन एक्स ऐसे ये हुआ ठीक है। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम लिमिट -1 to 1 इंटीग्रेटिंग with respect to x from limit -1 to 1 -1 ओवर -1 से 1 लिमिट रखकर इसका दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं ठीक है इंटीग्रेशन करते हैं ठीक है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा देखो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस वाले टर्म को ये कांस्टेंट टर्म है इनको
ठीक है, इसको बाहर लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 ये। और फिर देखो यहाँ पे किसी भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे आप थोड़ा सा दिखाते हैं आपको, जैसे d/dx है, ये आप ये जानते हो cos इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और d/dx sin x है बराबर क्या होता है cos x। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाए, sin x cos x ना लिख के d/dx लिख दें और sin x और dx इज इक्वल टू sin x नहीं आया। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, cos x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, cos x किसका डिफरेंशियल है d/dx sin x का। तो cos x जिसका डिफरेंशियल है cos x वही इंटीग्रेशन होगा। cos x किसका डिफरेंशियल है sin x का, तो cos x का इंटीग्रेशन वही होगा cos x जिसका डिफरेंशियल है, ठीक है ना। इस कहना ये चाहते हैं कि d/dx sin x ds है, तो इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा d/dx हटा ये ds हटा, ये रिजल्ट इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो जब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हटेगा d/dx हट जाएगा, इंटीग्रेशन ds से यहाँ हट जाएगा, तो इंटीग्रेशन तो यही ना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट है, तो बाहर इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 pm x pn x है, तो इसको हम इधर लिख देते हैं, इसको इधर, ठीक है। तो समझ में आ गई वाला स्टेप ना, इसको मिटा के लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं n माइनस m कांस्टेंट है और m प्लस n प्लस 1, और इसको इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे -1 से 1 क्या होगा pm x है, pn x है, और ये क्या होगा dx। अब इसके इंटीग्रेशन करेंगे तो d/dx हट जाएगा, समझ में आया, इसका d/dx हट जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या pm डैश x है, pn x है माइनस pn डैश x है, pm x है, ऐसे और ये पूरे की लिमिट लगा देंगे, क्या इंटीग्रेशन करने की लिमिट तो -1 से 1 है ना, इंटीग्रेशन ये आएगा, इसकी लिमिट लगा देंगे -1 से 1, -1 से 1, ठीक है। ये क्या बचा n माइनस m प्लस n और प्लस 1 -1 से 1 pm x है, pn x है और ये dx है। अब यहाँ पे अपर लिमिट जब रखोगे तो s के स्थान पे 1 लिखोगे, सुनो आप है, तो यहाँ पे s के स्थान पे 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर है 1 माइनस 1 प्लस 0, तो अपर लिमिट 0 हो गया। लोअर लिमिट जब रखोगे तो s के स्थान पे -1 करोगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता, तो 1 माइनस 1 तो लोअर लिमिट भी 0, तो अपर लिमिट भी 0 लोअर लिमिट भी 0 होगा ना। s के स्थान पे 1 रखोगे एक बार तो 1 माइनस 1, फिर माइनस लगाओगे, फिर s के स्थान पे -1 रखोगे तब भी 1 माइनस 1 तो 0, तो यहाँ पे अपर लिमिट भी 0 लोअर लिमिट भी 0 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, ठीक है। इस प्रकार आपके पास रिजल्ट है, क्या मिला n माइनस m प्लस n प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 pm x pn x है ds इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका मतलब ये 3 नंबर का मल्टीप्लाई जब 0 के बराबर है, इसका मतलब 3 में से कोई भी एक 0 के ऊपर हो सकता है, ये 0 होगा अथवा ये 0 होगा अथवा ये 0 होगा, तब तीनों को मल्टीप्लाई 0 हो सकता है। लेकिन कंडीशन हम लेकर क्या चलेंगे कि m इज नॉट इक्वल टू n, यदि n माइनस m इक्वल टू 0 लेंगे तो n बराबर m हो जाएगा, क्योंकि जो दिया है उसके खिलाफ रिजल्ट आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, ये इसके 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो ये निश्चित रूप से क्या होगा 0 के इक्वल, ठीक है। बट तो क्या लिखोगे, बट m is not equal to n implies n minus m is not equal to 0 and m plus n plus 1 is not equal to 0। Therefore ऐसी कंडीशन में एक विकल्प शेष रह जाता है, क्या -1 से 1 pm x और pn x है ds is equal to 0। तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई, ठीक है। इफ m इज नॉट इक्वल टू n, m की वैल्यू जब n के इक्वल नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 के इक्वल होगी, मुझे प्रूफ हुआ।
हुई कंडीशन को देखते हैं। जब केस सेकंड वाली, देखो केस सेकंड when m is equal to m, when m is equal to m, ठीक है। जब m के इक्वल है, then generating function, then generating function of Legendre differential, Legendre polynomial, we know that polynomial, we know that क्या जानते हो आप पॉलिनोमियल से? 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टी की पावर n pn(x). इक्वेशन हो गया 6 और 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 और सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टी की पावर m और pmx। ये इक्वेशन हो गया 7, ये 6 ये 7, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल को अलग अलग लिख सकते हैं, या यहाँ लिखे ना या लिखे। ये इक्वेशन 6 और 7 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 6 एंड 7 मल्टीप्लाइंग बाई इक्वेशन 6 एंड 7, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड के साथ मल्टीप्लाई, राइट साइड का राइट साइड के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू 1 माइनस 2st प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, या सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। अब क्या होगा मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो pn(x) pmx और t की पावर क्या होगा n प्लस m। आधार समान होने पर घात जुड़ जाती है गुणा में, इसका गुणा इसके साथ जब करेंगे तो t की पावर n का गुणा t की पावर m के साथ t की पावर n प्लस m, ठीक है। अब pn(x) pmx, ठीक है, ये आ गया तो मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब हम इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको इस साइड में लिख देते हैं और इसको इस साइड में, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ऊपर से लिखते हैं तो ये सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी pn(x) और pmx t की पावर n प्लस m इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आधार समान के बाद क्या होगी जुड़ जाएगी, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1/2 और -1/2, यही ना। क्या हुआ सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी pn(x) t की पावर n प्लस m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर -1 हो जाएगा, नहीं -1, ठीक है। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम लिमिट -1 to 1, समाकलन करते हैं इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t फ्रॉम लिमिट -1 to 1, -1 से 1 लिमिट रखकर t के साथ समाकलन करते हैं। तो t के साथ जब समाकलन करेंगे तो क्या होगा सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 pn(x) और pmx, ये होगा t की पावर क्या n प्लस m इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 अपॉन 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर, ये dt ऐसे ना, dt माइनस में पावर नीचे चला गया, 1/s का समाकलन log s, 1/s का समाकलन log s, लेकिन s का जो गुणांक होगा उसका भाग, जैसे मान लो आपको पता है 1/s का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ s, लेकिन 1 अपॉन as प्लस b का log ऑफ ax प्लस b अपॉन a, s का जो गुणांक है उसका भाग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 से 1 pn x और pm x t की पावर n प्लस m और dx ds के dt, t के रिस्पेक्ट जब करोगे तो क्या होगा, t के रिस्पेक्ट करोगे तो log तो होगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर प्लस t का गुणांक भी क्या 2s माइनस 2x लिमिट -1 से 1 होगा ना। अच्छा t के सापेक्ष नहीं किए हैं यार, s के सापेक्ष करो ds, तो यहाँ पे लिमिट यहाँ 2t आएगा, यहाँ ds करो, s के सापेक्ष करोगे तो s का गुणांक कांस्टेंट टर्म कहलाएगा ना, तो s का गुणांक क्या -2t, तो -2t का भाग, -2t का भाग दे दीजिए समाकलन करने के बाद, ठीक है, -2t का भाग। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको क्या लिखोगे -1 अपॉन 2t को बाहर निकाल लेते हैं, तो log क्या लिखेंगे 1 माइनस 2st प्लस टी स्क्वायर, ये पूरे की पावर -1 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या लिखेंगे -1 अपॉन 2t, अब हम क्या करेंगे जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे पहले 1, s के स्थान पे कुछ सीमा पहले लिखो, तो क्या आएगा log 1 माइनस s के स्थान पर 2t प्लस टी स्क्वायर, ऐसे log 1 प्लस 2t प्लस टी स्क्वायर, ये उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, s के स्थान पे 1 रखे हैं, फिर दूसरा s के स्थान पे -1 रखे हैं, तो क्या आ गया, क्या आ गया, ये आएगा -1 अपॉन 2t, इसको लिखेंगे log 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा माइनस log 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ऐसे। अब जो पावर में होता है log के पहले हो जाता है -1 अपॉन 2t, ये होगा 2 log 1 माइनस टी, ये 2 log 1 प्लस टी, ऐसे। ये क्या आएगा -2 अपॉन 2t log 1 माइनस टी अपॉन log 1 प्लस टी, ऐसे। 2 कट गया, देखो 2 कट गया, ठीक है, -1 अपॉन टी log 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, ऐसे ना। अब माइनस को हटाने के लिए उल्टा पुल्टा कर दो, log ये जानते हो कि log a अपॉन b इज इक्वल टू क्या होता है -log b अपॉन a, log a अपॉन b को लिखना है b अपॉन a, तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 1 प्लस टी ऊपर कर दे माइनस, तो माइनस लगाएंगे तो माइनस प्लस बन जाएगा, क्या होगा 1 अपॉन टी log 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये लोग एक फार्मूला पढ़े थे 11th क्लास में, log 1 प्लस s का फार्मूला क्या पढ़े थे, s की पावर 1 अपॉन 1 माइनस s की पावर 2 अपॉन 2 प्लस s की पावर 3 अपॉन 3 माइनस s की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 5 डैश डैश। log 1 माइनस s का फार्मूला होता है क्या, क्या
एस की पावर 1/1 माइनस में एस की पावर 2/2 माइनस एस की पावर 3/3 माइनस एस की पावर 4/4 ये माइनस 5/5 ऐसे सब माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो log 1 प्लस एक्स से log 1 माइनस एक्स घटा दो, ये चिन्ह बदलेगा, माइनस तो प्लस 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 प्लस, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये प्लस होती है इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा, एस की पावर 1/1 दो बार रहेगा, तो 2 इंटू एस की पावर 1/1, 2 इंटू एस की पावर 3/3, 2 इंटू एस की पावर 5/5, 2 इंटू एस की पावर 7/7, 2 इंटू एस की पावर 9/9, ये आएगा। तो इसका क्या होगा फार्मूला देखो, log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स, तो क्या लिख सकते हैं इसको, log 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो 2 कॉमन, एस की पावर 1/1, एस की पावर 3/3, एस की पावर 5/5, एस की पावर 7/7 डैश डैश, ऐसे होगा। तो यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के स्थान पे ये लिखा जा सकता है, तो log ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, तो क्या लिख देंगे आप, 2 इंटू टी की पावर 1/1 प्लस टी की पावर 3/3, टी की पावर 5/5, टी की पावर 7/7 लिख सकते हैं, ठीक है। यही लिखने वाले हैं ये स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये लिख लेना इसका रीजन और ये फार्मूला है। अब यहाँ पे ये 1/t तो था ही, ये वाला 1/t, और इसके स्थान पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, 2 इंटू टी की पावर 1/1, टी की पावर 3/3, टी की पावर 5/5, टी की पावर 7/7, ठीक है, डैश डैश ऐसे आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टी को अंदर ले जाओ, टी को क्या करोगे, टी को अंदर ले जाओ आगे, तो जब टी को अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, 2 को रहने दो, यहाँ पे टी का अंदर गुना होगा तो 1 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे t² टी की पावर 4/5, टी की पावर 6/7, देखो यहाँ टी की पावर 8/9 डैश डैश, लास्ट टी की पावर 2n/2n + 1 डैश डैश, अनंत तक जाएगा ना, है गई। ऊपर सम संख्या है और नीचे उसी से एक अधिक, तो टी की पावर 2n और नीचे 2n + 1 दिया। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, 2 होगा 2t² 2/5 और टी की पावर 4, 2/7 टी की पावर 6, 2/9 टी की पावर 8 डैश डैश, 2/2n + 1 टी की पावर 2n प्लस डैश डैश, ठीक है। लिख लेते ना, एक इसकी वैल्यू हम निकाल रहे थे ना, सिग्मा m = 0 से इन्फिनिटी, सिग्मा n = 0 से इन्फिनिटी -1 से 1 pnx और pmx और क्या टी की पावर n प्लस m बराबर, ये था ना, तो यहाँ लिखो फॉर m = n, तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ m होगा नहीं लिख दोगे तो क्या लिख दोगे, n = 0 से इन्फिनिटी, n = 0 से इन्फिनिटी, तो एक में काम हो जाएगा। जब m के स्थान पे n लिख दोगे, यहाँ पे कन्फर्म m के स्थान पे n लिख दोगे, तो n = 0 से इन्फिनिटी, n = 0 से इन्फिनिटी, दोनों सेम नहीं हो जाएंगे, तो एक है लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, -1 से 1, और ये क्या लिख देंगे pnx, और ये क्या लिख देंगे pnx, और टी की पावर n प्लस n, और ये क्या लिखेंगे 2 + 2t²
2/5 टी की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 7 टी की पावर 6 2/9 टी की पावर 8 डैश डैश 2/2n प्लस 1 टी की पावर 2n प्लस डैश डैश ऐसे। ठीक है ना। अब इसी को देखो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगा -1 से m1, इसी को लिख सकते हैं Pn(s) 2 बार है तो Pn(s) का स्क्वायर है कि नहीं, Pn(s) का स्क्वायर टी की पावर 2n लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखोगे 2 प्लस 2t²/3 2/5 टी की पावर 4 2/7 टी की पावर 6 2/9 टी की पावर 8 डैश डैश क्या होगा 2/2n प्लस 1 टी की पावर 2n प्लस डैश डैश इन्फिनिटी तक है ना ये है। ठीक है। अब देखो इसका जब सिग्मा हटाओगे तो क्या आएगा, पहले 0 से जब सिग्मा n तो सिग्मा हटाओगे तो क्या होगा, पहले -1 से 1 P1 0 से ना P0x इसकी पावर क्या 2 टी की पावर क्या 0। ठीक है। फिर -1 से 1 P1x का स्क्वायर और टी की पावर क्या 2 एक रखेंगे तो है ना। अब डैश डैश करते हुए जब यहाँ रखोगे तो क्या आएगा -1 से 1 और Pn(x) इसका स्क्वायर टी की पावर 2n रहेगा और डैश डैश आगे इन्फिनिटी तक है तो यहाँ पे क्या करोगे 2 प्लस 2t²/3 2/5 और टी की पावर 4 डैश डैश कहाँ तक 2/2n प्लस 1 टी की पावर 2n। अब दोनों साइड से टी की पावर 2n के गुणांक की तुलना करो। ठीक है। दोनों पक्षों से टी की पावर n के गुणांक की तुलना करो। ठीक है। बाय कंपेयरिंग ये सब आगे ds है, s के सापेक्ष समाकलन किए थे ना। बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 2n ऑन बोथ साइड टी की पावर 2n के कोफिशिएंट को जब कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा रिजल्ट, क्या मिलेगा -1 से 1 Pn(x) का स्क्वायर और ds इज इक्वल टू 2/2n प्लस 1 देन m इज इक्वल टू, यही तो प्रूफ करना था।